वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। सर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन प्लांट मियोसिस एंड माइटोसिस, यानी कंपैरिजन मियोसिस और माइटोसिस के दरमियान। इनकी सिमिलैरिटीज यहाँ दी गई है। डीएनए रेप्लिकेशन occurs during interphase as phase before both division, यानी दोनों डिवीजन से पहले एस फेज इंटरफेस के जो एस फेज होता है उसके दौरान जो डीएनए है वो कॉपी हो जाता है। बोथ डिवीजन्स बिगन विद अ पेरेंट सेल, जो दोनों डिवीजन होती हैं वो किससे बने होते हैं? पेरेंट सेल से बने होते हैं। एक पेरेंट सेल से बने होती हैं दैट आर क्रोमोसोम्स इन दैट हैज क्रोमोसोम्स इन पेयर, जिनके क्रोमोसोम्स पेयर के में होते हैं, जोड़ों में होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, यानी जो सिमिलैरिटीज है, यहाँ बताया गया कि सिमिलैरिटीज है ये मियोसिस और माइटोसिस में दोनों की एक जैसी है। मिसाल के तौर पर अगर हम पढ़ते हैं कि साइटोकाइनेसिस आकर एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइडेड टू न्यू आइडेंटिकल सेल आर फॉर्म्ड। ये जो सिमिलैरिटी है ये माइटोसिस में भी है और मियोसिस में भी है। तो अब थर्ड वाले पढ़ते हैं सिमिलैरिटी इन बोथ डिवीजन, यानी दोनों डिवीजन में, माइटोसिस के डिवीजन में भी और मियोसिस के डिवीजन में भी क्रोमाटाइन कंडेंस एंड क्रोमोसोम बिकम विजिबल ड्यूरिंग प्रोफेज के दौरान क्रोमाटाइन कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है और विजिबल बन जाता है। ये दोनों में होता है, यानी मियोसिस में भी होता है और माइटोसिस में भी होता है। अब हमारे पास फोर वाली सिमिलरिटी आती है। बोथ माइटोसिस और मियोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंबल स्पिंडल अपरेटस, यानी जो दोनों माइटोसिस और मियोसिस इन्वॉल्व, इसमें दोनों में शामिल है स्पिंडल अपरेटस का बनना। क्या स्पिंडल अपरेटस का बनना? बोथ नेक्स्ट 5 वाला बोथ इन्वॉल्व प्रोफेज, इन दोनों में प्रोफेज इन्वॉल्व है। क्या है? प्रोफेज इन्वॉल्व है। मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये सब कुछ क्या है? इन्वॉल्व है। हाउएवर मियोसिस हैज 2 राउंड, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ बताया गया है कि जो माइटोसिस है उसमें मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और प्रोफेज शामिल है, 4 शामिल है, जबकि जो माइटोसिस है कि 2 राउंड है। मियोसिस और माइटोसिस, जो मियोसिस और माइटोसिस है, और अब उनके क्या है? अब उनके है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। यानी डिफरेंस इतना है, इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंस है इसमें, बाकी सब कुछ वैसा ही है, दोनों की सिमिलैरिटी वैसी है। इसमें माइटोसिस में इन्वॉल्व है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, जबकि मियोसिस के 2 राउंड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जबकि मियोसिस 1 में भी यही 4 फेज है और मियोसिस 2 में भी यही 4 अपने फेज है उनके। नेक्स्ट आता है इन बोथ डिवीजन, दोनों डिवीजन में, यानी मियोसिस के डिवीजन में और माइटोसिस के डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट। सिस्टर क्रोमेटाइड क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। 2 सिस्टर क्रोमेटाइड होती है वो सेपरेट हो जाती है, जो कि क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार होकर रही होती है, वो क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी तफसील से बताया हुआ है। इन माइटोसिस, यानी माइटोसिस में है इट हैपन ड्यूरिंग एनाफेज, ये होता है एनाफेज के दौरान। माइटोसिस में ये होता है एनाफेज के दौरान, यानी ये जो यहाँ बताया गया है ये माइटोसिस के एनाफेज के दौरान होता है। अब क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट हो जाती है, जबकि इन मियोसिस इट हैपन इन एनाफेज, यानी दोनों के जो मियोसिस है और माइटोसिस है, इन दोनों के जो एनाफेज है, एनाफेज है, इसके एनाफेज 2 में और इसके एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट हो जाते हैं। अब 7 वाली सिमिलैरिटीज इनमें जो सेम है वो है साइटोकाइनेसिस आकर एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन, यानी साइटोकाइनेसिस होती है दोनों डिवीजन के आखिर में तो होती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 न्यू सेल आर फॉर्म्ड, यानी साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है और 2 नए सेल बनते हैं। तो हमने पहले सिमिलैरिटीज पढ़ी। सिमिलैरिटीज अब क्या होते हैं? सिमिलर क्या होता है? सिमिलैरिटीज, सिमिलर एक जैसी जो खसूसियात थी माइटोसिस में और मियोसिस में, पहले हमने वो पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट, इन दोनों में कौन सी मुख्तलिफात है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये माइटोसिस वाला टेबल है और ये मियोसिस वाला टेबल है। अब माइटोसिस पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस, ये जो पेरेंट सेल होता है जो वो डिवाइड होता है, सिर्फ एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में। एक पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल बनाता है, और मियोसिस में जब एक पेरेंट सेल 2 डिवीजन होते हैं, कि 2 बार डिवीजन होते हैं, तो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब ये जो माइटोसिस है, ये है माइटोसिस और ये है मियोसिस।
मियोसिस जब माइटोसिस डिवाइड हो रहा है तो 2 डॉटर सेल कर रहा है प्रोड्यूस, और जब मियोसिस तकसीम हो रहा है तो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा है, वही बताया गया है यहाँ। नेक्स्ट जो सेकंड वाला है, क्रोमोसोम नंबर इन अ डॉटर सेल रिमेन द सेम एज पेरेंट सेल। जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं डॉटर सेल्स में वो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जिस तरह पेरेंट सेल के होते हैं। द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस बाय हाफ इन डॉटर, यानी जो नंबर है क्रोमोसोम के वो रिड्यूस रह जाते हैं हाफ, डॉटर सेल में आधे ही रह जाते हैं, जबकि जो माइटोसिस है उसमें पूरे रहते हैं। देखते हैं कैसे, यानी जो पेरेंट सेल थे, ठीक है, जो पेरेंट सेल थे उनके नंबर सेम टू सेम रहे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ है जो वो पेरेंट सेल के जो नंबर्स है वो सेम नहीं रहे। नेक्स्ट, वेरिएशन आर नॉट जनरेटेड, यानी वेरिएशन इसमें नहीं होती। वेरिएशन ऑकर ड्यूरिंग द क्रॉस ओवर, जब एक दूसरे से इस तरह क्रॉस होती है इस तरह, तो फिर क्या होती है, वेरिएशन होती है इसकी। वेरिएशन का मतलब होता है जो विरासत से तब्दीलियां आना, तब्दीलियां मुंतकिल होना। जो तब्दीलियां होती हैं वो माइटोसिस में नहीं होती, लेकिन जब मियोसिस में एक दूसरे से क्रॉस होते हैं इस तरह, तो जो वेरिएशन है वो होती हैं। वेरिएशन पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में आती है, जैसा कि आंखों का रंग काला होना, जिस तरह अगर पेरेंट का आंखों का रंग काला है तो ऑफस्प्रिंग का भी जो आंखों का रंग काला हो तो वो है वेरिएशन। माइटोसिस में ये प्रोसेस नहीं होता, लेकिन मियोसिस में होता है जब ये एक दूसरे से ऊपर से क्रॉस होते हैं। ऑकर इन सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल भी होती है। ऑकर इन जर्म लाइन सेल, ये जर्म लाइन सेल में होते हैं। नेक्स्ट आता है होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर जोड़ों की शक्ल में नहीं होते, जो इसमें होता है होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर। ठीक है, देखिए ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो जोड़ों की शक्ल में नहीं होते माइटोसिस में, और यहाँ जोड़ों की शक्ल में होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आप देख सकते हैं ये पेयर की शक्ल में है, ये जोड़ों की शक्ल में है इस तरह, लेकिन यहाँ जोड़ों की शक्ल में नहीं है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट वाला पॉइंट है नो क्रॉसिंग आवर ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज के दौरान क्रॉसिंग आवर नहीं होती, क्रॉसिंग आवर ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज के दौरान क्रॉसिंग आवर क्या होती है, क्रॉसिंग आवर होती है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्रॉसिंग आवर होती है। इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग आवर होती है एक दूसरे से ऊपर, एक दूसरे के ऊपर से यहाँ लिखा भी है क्रॉसिंग आवर। इसके प्रोफेज के दौरान यानी मियोसिस के प्रोफेज के दौरान क्रॉसिंग आवर होती है, इसके दरमियान इसके दौरान क्रॉसिंग आवर नहीं हुई, इसीलिए यहाँ नहीं बताया गया है। नेक्स्ट जो आता है वो है सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। सिंगल क्रोमोसोम अलाइन होता है, अलाइन यानी एक लंबी शक्ल तैयार कर लेता है इस तरह, तो एक मेटाफेज प्लेट बनती है। क्या बनती है, एक मेटाफेज प्लेट बनती है। होमोलोगस पेयर अलाइन टू फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट। होमोलोगस जो पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, होमोलोगस पेयर्स अलाइन एक इस तरह अपनी शक्ल तैयार करते हैं, जिसकी वजह से एक क्या होता है, होमोलोगस पेयर्स ज़्यादा जोड़े अलाइन फॉर्म तैयार कर लेते हैं, फिर इनकी मेटाफेज प्लेट बनती है, जबकि इनकी एक सिंगल क्रोमोसोम अलाइन होता है जिससे ये बनती है मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम ब्रेक एंड इंडिविजुअल क्रोमेटाइड एंड पुल टुवर्ड द पोल्स। यानी एनाफेज के दौरान, माइटोसिस के एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम ब्रेक टूट जाते हैं और इंडिविजुअल क्रोमेटाइड जो होता है वो क्रोमोसोम टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्रोमेटाइड पुल करना शुरू हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मुहारे सिमत की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। जबकि इसमें ड्यूरिंग एनाफेज इंडिविजुअल क्रोमोसोम पुल टुवर्ड पोल। जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम होते हैं वो पोल्स की तरफ, मुहारे सिमत की तरफ सिर्फ मूव करते हैं, यहाँ क्रोमोसोम टूट कर फिर मुहारे सिमत की तरफ मूव करते हैं। आप ये सब कुछ पीछे पड़ चुके हैं। आकर फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी माइटोसिस क्यों होता है, माइटोसिस इसकी वजह से होता है क्योंकि जो ग्रोथ के लिए होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की के लिए, एंड मेंटेनेंस बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर। और मियोसिस किस लिए होता है, आकर फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स बनाने, पैदा करने के लिए होता है। इन एनिमल्स में एंड स्पोर इन प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट की स्पोर्स होती है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस होता है। जो इन लोगों ने बताया है वो नीचे से स्टार्ट होता है ऊपर तक। आपने जो अब जब भी समझना है तो नीचे से समझना है ऊपर तक, ठीक है, इधर तक।
इसका एंड ये है। तो मैं रिवाइज कर दूं जरा फर्स्ट पेज से, इनमें कंपैरिजन एक जैसे कहते हैं। डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है इंटरफेस के दौरान दोनों में क्या होता है, पेरेंट सेल से क्रोमोसोम्स पेयर में बन जाते हैं। अब दोनों में एक और सिमिलरिटी थर्ड है, जो दोनों में क्रोमाटिन कंडेंस हो जाता है। इनके प्रोफेज के दौरान क्रोमाटिन गाढ़ा हो जाता है, क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इन दोनों में जो स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल एपरेटस बनता है, ठीक है। जबकि 5 वाला इनका जो भी सिमिलरिटी है, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा राउंड है, इसमें टू राउंड है, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 में भी ये चारों होती है और ये म्यूसिस 2 में भी ये चारों होती है। ये इनकी 4 वाली सिमिलरिटी है। 6 वाली ये है कि बोथ में जो सिस्टर क्रोमेटाइड है वो क्या हो जाती है, सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट हो जाती है माइटोसिस में एनाफेज के दौरान और मियोसिस में एनाफेज 2 के दौरान। 7 वाली सिमिलरिटी साइटोकाइनेसिस दोनों के एंड पर होता है। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, 2 आइडेंटिकल सेल बनते हैं। अब इनकी डिफरेंस क्या है, जो माइटोसिस है ये एक पेरेंट जो डिवाइड होता है 2 डाटर सेल में, जबकि जो मियोसिस है वो 4 डाटर सेल में तकसीम होता है। मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर होते हैं डाटर सेल में वो पेरेंट सेल जैसे ही रहते हैं, लेकिन मियोसिस में जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम के वो आधे हो जाते हैं डाटर सेल में। वेरिएशन नहीं होती, यानी एक पेरेंट सेल की जो खसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल नहीं होती, जबकि ये सब कुछ माइटोसिस मियोसिस में होता है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम माइटोसिस में पेयर की फॉर्म में नहीं होते, जबकि जो माइटोसिस मियोसिस है उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर जोड़ों की शक्ल में होते हैं। जो माइटोसिस है उसमें क्रिस क्रॉस नहीं होता, जबकि मियोसिस है उसमें क्रिस क्रॉस होता है। माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम क्या करता है, अलाइन करके मेटाफेज बनाता है, जबकि मियोसिस में होमोलोगस पेयर्स बनाते हैं एक प्लेट जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। माइटोसिस में एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम टूट जाता है और ये अख्तियार कर लेता है शक्ल क्रोमेटाइन की, जबकि मियोसिस के एनाफेज के दौरान जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम होता है वो मुहार सिमत की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। माइटोसिस इसीलिए होता है, ये ग्रोथ के लिए होता है, बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर होती है उसे बरकरार रखने के लिए। जो मियोसिस है वो किस लिए होता है, मियोसिस गैमेट्स को प्रोड्यूस बनाने के लिए एनिमल सेल में और प्लांट सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनके स्पोर्ट्स में मियोसिस होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।